नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मलय त्रिवेदी और यहाँ पे मैं साइंस का 8th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी सिलेबस कवर करने वाला हूँ। तो आइए पहला चैप्टर समझते हैं। नाम, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो पहली और बूझो जो लड़के हैं वो अपने चाचा के घर समर वेकेशन में गए थे। वो उनके चाचा एक किसान हैं। वहाँ पे उन्होंने खुरपी, सिकल, शॉवेल जैसे कुछ हथियार देखे खेती करने के लिए उनके खेत में। आप सबको तो पता ही होगा कि ऑर्गेनिजम्स जो ज़िंदा होते हैं उन्हें खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। जबकि प्लांट्स खुद का खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, वहीं पे एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना नहीं बना पाते और दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। हमें खाना एनर्जी के लिए चाहिए होता है, जिससे हम हमारे बॉडी की नेसेसरी फंक्शंस जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन कैरी आउट कर सके। हमें अपना खाना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है और हमें पूरी दुनिया को खाना देने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, ध्यान से मैनेजमेंट रखना और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर उसका ध्यान रखना चाहिए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जब प्लांट्स जब पूरे खेत में एक तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं लार्ज स्केल पे, तो उन्हें क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि अगर आप बोलो कि वीट का क्रॉप है, मतलब कि पूरे खेत में सिर्फ वीट का ही प्लांट उगाया जाता है। आपको तो पता ही होगा कि क्रॉप तरह तरह के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एक्सेट्रा। और ये क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑन द ग्रो, मतलब कि जिस सीज़न में वो ग्रो होता है उनके बेसिस पर ये क्लासीफाई किए जाते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक जगह से दूसरी जगह पे वेरी करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। और इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी दो क्रॉपिंग पैटर्न्स है। एक है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं और रेनी सीज़न इंडिया में जनरली जून से सितंबर के बीच में होता है। तो इनके एग्जांपल्स आप याद रख लेना, क्योंकि इसे 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। पैडी, मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाता है। और इंडिया में विंटर सीजन कब होती है ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो अक्टूबर से मार्च के बीच में इंडिया के विंटर सीजन होती है। और उसके एग्जांपल्स वीट, ग्राम, पी एक्सेट्रा। ये पल्सेस और वेजिटेबल्स के अलावा भी समर में भी बहुत सारे वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। तो जो जो जब एक खेत में प्लांट्स उगाए जाते हैं तो उसमें लंबा समय लगता है और बहुत सारी प्रैक्टिसेस का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसमें ग्रो करने के लिए। ये स्टेप्स कॉमन होते हैं गार्डनर के बीच में और एक फार्मर के बीच में। तो आप है ना, ये सब प्रैक्टिसेस याद रख लेना, क्योंकि ये भी आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है सोइंग, थर्ड है एडिंग मैन्युफैक्चर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और सिक्स्थ हार्वेस्टिंग और लास्ट में आता है स्टोरेज। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in the agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe and easily even when they go deep into the soil. तो यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है एक क्रॉप को ग्रो करने से पहले। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें सॉइल को लूज़ किया जाता है। और जो फर्टाइल सॉइल, जैसे कि ये एक सॉइल के लेयर्स आपने पढ़ा होगा कि बेड रॉक, फर्टाइल सॉइल, फिर वो सब लेयर्स होते हैं सॉइल के। तो यहाँ पे जो नीचे जो न्यूट्रिशन होता है वो हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ऊपर ला दिए जाते हैं, जिससे कि सॉइल रोटेट होती रहे और जो न्यूट्रिशंस है वो प्लांट्स को मिलते रहे। द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल।
यानी कि जो लूजेंट सॉइल हमने बनाई है टर्न करके सॉइल को, वो एकदम हेल्पफुल होती है अर्थवर्म और माइक्रोब्स ग्रो करने में। ये ऑर्गेनिजम्स जो है फ्रेंड्स है फार्मर के, क्योंकि वो आगे भी जाके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, टर्न करते हैं और लूज भी करते हैं। तो और तो हमें आगे क्या क्या दिया है कि सॉइल में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मिनरल्स, वाटर, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एयर। तो जो डेड प्लांट्स और होते हैं एनिमल्स जो मर गए होते हैं, वो भी डिकम्पोज होके न्यूट्रिशन बन जाते हैं सॉइल में, जिससे कि प्लांट्स के रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो जो कि है ना, सब थोड़ा आपने पढ़ा होगा कि थोड़ा ही सेंटीमीटर तक प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं अपने रूट्स। इसलिए सॉइल को बार बार टर्न किया जाता है, जिससे कि जो न्यूट्रिशंस नीचे रह जाते हैं वो भी ऊपर आ जाए और उसके जो जो ऊपर की सॉइल है वो न्यूट्रिशन रिच हो जाए। तो टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो ये भी याद रखना कि जो लूजनिंग और टर्निंग है ना सॉइल का, उसे टीलिंग या प्लविंग भी कहते हैं। जो ये एक प्रोसेस है वो एक प्लव के साथ कैरी आउट होती है। प्लव जो होता है वुड और आयरन का बना होता है, और अगर जो सॉइल बहुत ड्राई हो या बंजर हो तो उसमें पहले पानी डाल के बाद में उसे लूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो प्लॉविंग फील्ड है वहाँ पे क्रम्प्स होते हैं। क्रम्प्स का मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसे ना उसे क्रम्प्स कहते हैं। तो उसे तोड़ दिया जाता है सॉइल को लूज़ करने से पहले। तो ये जो क्रम्प्स को तोड़ देने के बाद उन्हें मिट्टी बनाई जाती है, उससे उससे लेवलिंग का काम होता है। लेवलिंग का काम एक लेवलर कर देता है। और टिलिंग करने से पहले कभी कभी मैन्योर ऐड किया जाता है, जिससे कि सॉइल अगर बहुत ड्राई हो या फर्टाइल ना हो तो उससे फर्टाइल बन जाती है सॉइल। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, अगर सोइंग से पहले यह बहुत नेसेसरी है कि हम सॉइल के क्लम्प्स ब्रेक कर दें, जिससे कि हमें बेटर यील्ड मिले। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्लांट्स को ग्रो होने में दिक्कत होगी और सॉइल में जो रूट्स है वो डीप तक नहीं पेनिट्रेट कर पाएंगे। और इसके लिए जो मेन टूल्स होते हैं वो है प्लॉव, हो और कल्टीवेटर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टूल होता है वो है प्लॉव। ये कॉमनली यूज टूल है एंशियंट टाइम्स से, टिलिंग सॉइल को टिलिंग करने के लिए, फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए, रिमूविंग वीड्स। वीड्स जो होते हैं वो उस प्लांट्स के साइड में ग्रो कर लेते हैं। जैसे कि एक प्लांट है, उसके साइड में आपने देखा होगा कि घास जैसा उग जाता है, जिसे वीड कहते हैं। इस वीड को अगर नहीं निकाला तो ये जो वीड है वो सॉइल के अंदर के न्यूट्रिशन सब ले लेगा और प्लांट्स को कुछ नहीं मिलेगा, जिससे कि प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा और मुरझा जाएगा। सो वीड्स को रिमूव करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। तो ये जो प्लॉव होता है वो वुड से बना होता है, या फिर कभी कभी आयरन से भी, आजकल आयरन से बना होता है। और ये बुल, पेयर ऑफ बुल होता है ना, वो ये फ्लफ को खींच लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, जिसे हम प्लफ शेयर कहते हैं। और जो प्लव का मेन पार्ट होता है वो एक लंबी लकड़ी जो होती है, जिसे हम प्लव शाफ्ट भी कहते हैं। और एक एंड शाफ्ट के दो एंड होते हैं। एक एंड पे होता है हैंडल, और दूसरे एंड पे एक बीम अटैच होती है, जिससे बुल के गर्दन पे या फिर सर पे लगाया जाता है, जिससे कि बुल उसे खींच सके। और एक बुल और एक मैन इजीली इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसे चलाना बहुत इजी है। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि वुडन प्लफ आजकल आयरन प्लफ से रिप्लेस हो जा रहा है। हो इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीड्स को रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हो जो मशीन है वो वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है और लूजनिंग करने के भी यूज़ होता है। इसमें लॉन्ग रॉड होती है वुड की या आयरन की। तो जो एक एंड पे है ना, उसमें बेंट प्लेट, स्ट्रॉन्ग आयरन की बेंट प्लेट लगी होती है। और दूसरे एंड पे दूसरे एंड पे ब्लेड, मतलब दूसरे एंड पे हैंडल होता है। जो वो ब्लेड होती है ना, वो ब्लेड की तरह काम करती है, और ये एनिमल से खींची जाती है। मैंने आपको बोला था कि ये देखिए मैंने आपको बोला था कि स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड ब्लेंट प्लेट इज ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट एंड।
यानी कि यहाँ पे एक बेंड प्लेट होती है, ब्लेंड प्लेट जैसा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, एक मिनट, आपको मैं ठीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, आप ब्लैंक प्लेट देख सकते हैं। ये जो होता है वो ब्लेड की तरह काम करता है और इसे एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता है। तो नेक्स्ट जो मशीन है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जाता है और उसे ट्रैक्टर चलाता है इसलिए जिससे कि लेबर और वर्क टाइम दोनों बचे। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट पार्ट और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में मैं आपको आगे के मेथड सिखाऊंगा। सोइंग, जैसे कि सोइंग है, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स है, और आगे की सब मेथड्स दिखाऊंगा। तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, आप कमेंट में बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और करना शेयर।